नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 2 दशक से लगातार थे। उस कुर्सी पर लगातार नीतीश कुमार काबिज थे और पूरा बिहार उस बात को कहता था कि बिहार में विकास जो हो रहा है उसके पीछे की जिम्मेदारी जो है नीतीश कुमार की है। और पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर वो लगातार बैठे हुए थे और राजनीति में कई बार समीकरण बदले, राजनीतिक प्रभाव बदले, लेकिन नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री वहां पर थे। 2 दशक से उस पद पर वो काबिज थे, लेकिन अब ऐसे में बिहार में एक नया राजनीतिक मोड़ आ चुका है। जी हाँ, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे, बार बार ये कहा जाता है, बिहार की जनता इस बात को कहती है कि बेहद सेक्युलर नेता हैं। एक छवि उनकी जो है नीतीश कुमार की अलग है। बिहार में सड़कों के विस्तार से लेकर के तमाम जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हुई हैं उनमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। लेकिन अब ऐसे में पटना से लेकर के दिल्ली तक की जो सियासत है वो बेहद अलग मोड़ ले रही है, या फिर यूं कहें कि सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा आने की घोषणा कर चुके हैं। जी हाँ, आज सुबह नीतीश कुमार ने खुद यह औपचारिक ऐलान किया है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। जब मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था तो सिर्फ विधानसभा और विधानमंडल के अलावा मेरी इच्छा थी कि मैं सदन के दोनों ही पटल पर अपना योगदान दूं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। और ऐसे में कल रात तक भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हो सकता है नीतीश कुमार जाएंगे। ललन सिंह कह रहे थे कि अंतिम फैसला उनका होगा, विजय चौधरी कह रहे थे अंतिम फैसला उनका होगा, तमाम बड़े जो कद्दावर दिग्गज शीर्ष नेता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे थे। लेकिन इन सभी बातों के बीच आज सुबह नीतीश कुमार ने खुद औपचारिक ऐलान किया है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो नेता, वो मुख्यमंत्री जो 20 साल से बिहार की जिम्मेदारी उठा रहा था, जंगल राज का टैग जब आरजेडी पे लगा, बिहार में लगा कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो जंगल राज हैं, लोगों को परेशानियां होती हैं, उस बीच में नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदलने का काम किया था। अब ऐसे में क्या बिहार की जो जनता है नीतीश कुमार का दिल्ली आना एक्सेप्ट कर पाएगी? और अगर नीतीश कुमार यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर बिहार के सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर वो मुख्यमंत्री कोई और बनता है तो क्या बिहार की जनता उसे एक्सेप्ट कर पाएगी? तमाम योजनाएं, तमाम नीतियां जो नीतीश कुमार बिहार को लेकर के चलते थे, विकास की गति में जो तीव्रता आई थी, उसके पीछे नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कौन ये मुख्यमंत्री पद संभालेगा। पिछले 20 सालों से आपको बता दे, डिप्टी सीएम बेशक कोई भी हो, कैबिनेट के अंदर मंत्री बेशक कोई भी हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता था वो जेडीयू का होता था। लेकिन अब ये बात साफ हो रही है धीरे धीरे कि इस बार जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे तो जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो कि पिछले 20 साल से नहीं था। अभी भी आपको बता दे, वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन अब ऐसे में साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बीजेपी का होगा और दोनों ही डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी अभी तक पॉलिटिकल एंट्री नहीं हुई थी, हो सकता है कि अब इस बार बिहार में बतौर डिप्टी सीएम का पद जो है उनके बेटे संभाल सकते हैं। अब ऐसे में तमाम जो अलग अलग तरीके के सियासी एंगल है वो इसमें निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या बिहार में अब एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है? आने वाले समय में जो बिहार पिछले 20 साल से था वो एक नई गति से आगे बढ़ेगा, या फिर एक नया मोड़ जो है बिहार में आने वाला है? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के तमाम अपडेट हम आपको लगातार देंगे। आप देखते रहें न्यूज़ टीवी इंडिया।